नहीं, otherwise you will be detained. Okay. Yes, sir. Okay, so shall we start? Yes, sir. Okay, so if you remember last time, is the screen visible? Yes, sir. So what is the heading? CSS height and width. Okay, yeah, fine. So we'll start with, if you remember, last time हमने CSS discuss किया था, and we discussed that there are three ways in which we can include CSS. First one was using the style attribute, second was using an inline CSS, and third was using the external CSS. Okay, yes or no? Yes, Yes. sir. Okay, so today we'll see some other additional properties of CSS and how we can adjust these things. So CSS has another attribute called as height and width. So अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट की हाइट स्पेसिफाई करनी है या उसकी विड्थ, व्हाट इज द हाइट? दिस इज द जो y एक्सिस है, दैट इज द हाइट, और x एक्सिस क्या होगी इसकी? Bread. दिस इज द विड्थ. ओके, सो x एक्सिस आपकी आ गई विड्थ और y एक्सिस आपकी क्या आ गई? सो ये Height. हम यूजिंग द CSS स्टाइल हम इसको सेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से हाइट 50 पिक्सल. हम लिख सकते हैं कि भाई हाइट इसकी कितनी हो? 50 पिक्सल हो, या फिर हम लिख सकते हैं हाइट कॉलन से 50%. व्हाट इज द डिफरेंस? 50% मीन्स अगर ये हमारी स्क्रीन है तो इसका जो 50% एरिया होगा, 50% हाइट जो होगी वो उस एलिमेंट के लिए यूज की जाएगी. दिस इज 50%. जबकि 50 पिक्सल क्या मतलब हुआ? अगर सपोज ये 400 पिक्सल हैं टोटल, तो इसमें से जो 50 पिक्सल होंगे वहां पे उस एलिमेंट में ये हाइट एडजस्ट हो जाएगी. ओके, सो फर्स्ट इज ऑटो. ऑटो मीन्स यस एनीवन? ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली उसकी हाइट और विड्थ जो है वो डिफाइन करो. आर यू एबल टू हियर मी? Yes, sir. ओके, सो ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली इसकी जो डिफॉल्ट हाइट है वो आप सेट करो. दूसरा क्या है कि आप उसकी लेंथ स्पेसिफाई करेंगे कि भाई 200 पिक्सल होना चाहिए या 2 सेंटीमीटर होना चाहिए या 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. सो वो भी हम कर सकते हैं यूजिंग द लेंथ. और वी कैन स्पेसिफाई द परसेंटेज. परसेंटेज मीन्स say of the window size, this much percentage will be used by this element. Okay, then there is something called as initial. Initial means the default value, जो भी एक item की default value होती है. For example, the default color is red, the default color is black. If you want some other color, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाई करना पड़ेगा. बट इफ यू सेट इट टू एज इनिशियल, इसमें क्या होगा? जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो यूज होगी. एंड द लास्ट हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी इज इनहेरिट. इनहेरिट मतलब कि ये जिस कंटेनर में कंटेन्ड है उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया जाए. मतलब कि अगर एक div में है, div का टेक्स्ट आपने ब्लू रखा है, div के अंदर आपने एक पैराग्राफ रखा है, यू वांट इट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स पेरेंट वैल्यू, तो आप क्या यूज करेंगे? इनहेरिट. ओके, फाइन. शैल वी मूव फर्दर? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव. एक इंपॉर्टेंट चीज हमने और करनी है, CSS मेक यूज ऑफ ए बॉक्स मॉडल. ओके, ये बॉक्स मॉडल क्या है, कैसे काम करता है, विल सी दिस इन प्रैक्टिस. पहले आप ध्यान से इसको देखिए. आर यू एबल टू सी दिस इमेज? Yes, sir. ओके, सो ये क्या है हमारा सेंटर में? Content. कंटेंट मतलब जहां पे लिखा जाएगा. जैसे आपने क्या लिखा? हेलो वर्ल्ड. आपने क्या लिखा? हेलो वर्ल्ड. तो हेलो वर्ल्ड क्या हो गया आपका? कंटेंट. ठीक है, फिर कंटेंट के बाद क्या आती है उसकी? Heading. पैडिंग.
पैडिंग मतलब कि थोड़ी जगह छोड़ते हैं हम, जैसे आपका कोई पार्सल आता है ना अमेजोन में, तो आप देखोगे उसमें वो यूज करते हैं ना बबल वाले लिफाफे, दे Yes, यूज sir. बबल दिस पेपर, या फिर कई बार आपके थर्मोकोल के कुछ पीसी यूज करते हैं, तो दैट इज ए काइंड ऑफ ए पैडिंग, जिससे कि आपका कंटेंट जो हो उसमें बॉर्डर में थोड़ा डिफरेंस हो। फिर पैडिंग के बाद क्या आती है आपकी बॉर्डर, कि भाई ये जो आपका एलिमेंट है इसका कुछ बॉर्डर कलर है कि नहीं है, ओके। और बॉर्डर के बाद क्या आता है आपका मार्जिन, बॉर्डर के बाद क्या आता है आपका मार्जिन। मार्जिन क्या बताता है कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में कितना डिफरेंस है। पैडिंग क्या बताती है कि जो कंटेंट है और उसका जो बॉर्डर है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, ओके। ये जो सभी प्रॉपर्टी है इनकी फर्दर फोर प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज टीपी? T stands for top, L stands for left, Left, R stands for right, B stands for below, bottom, bottom. ओके। सो ये टीपी का क्या मतलब हो गया? यस, टीके का मतलब हो गया टॉप पैडिंग। एलपी का क्या padding. मतलब हो गया? Left padding. लेफ्ट आरपी का? right padding, और बीपी का? bottom padding, यस एग्जैक्टली। सो अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज टीबी? top border, एलबी? लेफ्ट Left बॉर्डर border. आरबी? right border, और बीबी हो गया आपका बॉटम बॉर्डर, ठीक है ना। और ऊपर देखिए टीएम का क्या मतलब हो गया? top margin, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, बॉटम मार्जिन। ओके। सो yes इसी sir, पे हम थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करें। Yes, sir. यस, yes sir, ओके। सो व्हाट विल डू इज जस्ट अ मिनट, आई विल ओके। आपको ये दिख रहा है जो ब्राउजर मैंने ओपन किया, आइटम मैंने ओपन किया, आर यू एबल टू सी? no sir, Yes, इज इट sir. विजिबल yes sir, नाउ? अब विजिबल है? yes sir, ओके, सो व्हाट आई yes विल डू sir, इज Yes, sir. फाइल, न्यू फाइल, ओके। सो न्यू फाइल, इसमें हम क्या करेंगे, इसका नाम रखते हैं हम बॉक्स डॉट HTML। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डॉक टाइप, डॉक्टर देन वी राइट HTML, देन HTML को हम क्लोज करते हैं, देन वी हैव हेड, देन वी हैव बॉडी, देन वी हैव क्लोज बॉडी, ओके। यस और नो? Yes, sir. तो ये दिख रहा है ना, और Yes, इसके sir. इधर हम क्या लिख लेंगे, टाइटल, I. टाइटल लिखेंगे बॉक्स मॉडल। मैं क्या चाहता हूं, देखिए, सो इज दिस व्हाइट बोर्ड विजिबल? Yes, sir. कुछ ओपन हो रहा है ना, सो लेट्स वेट फॉर दिस। सो व्हाट आई वांट, एक वेब पेज हो हमारा, उसमें क्या आए, ये आए, ओके। गॉट इट? यस और नो? बच्चों दिख रहा है कुछ? no sir, ABCD दिख रहा है? no sir, कुछ हाँ नहीं, सर. हाँ, यस सर दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है बच्चों ABCD? यस सर Yes, मैं sir. चाहता हूं मेरा एक क्या हो, मेरा एक वेब पेज हो उसमें सिर्फ ABCD दिखे, ठीक है।
लेट्स सी हम इसको कैसे करेंगे। ओके, इज इट विजिबल? और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप में जाके IWT करके एक मेरा फोल्डर है, उसमें से मेरा एक बॉक्स करके है। सो कैन यू सी ABCD? Yes, sir. तो क्या ये वैसा आ रहा है जैसे मैंने बनाया था? No, sir. नो, वैसे नहीं ना आ रहा। तो मुझे क्या करना है, स्टाइल Yes, sir. डिस्प्ले कॉलम क्या लिखना है, इनलाइन। Okay, let's see this. I will save it. अब क्या हो गया, बट अब क्या हुआ, हेलो? सर अब एक लाइन में आ गया। एक लाइन में आ गए, बट मुझे सारे एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ पहले 2 अलग लाइनें चाहिए, CD अलग लाइन में चाहिए, ठीक है ना? Yes, sir. Just a minute, let me do it. सर बी के बाद हम ब्रेक लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो जस्ट a ब्रेक minute, एक मिनट, ओके, एक मिनट। क्या लगाएंगे, वेट, ब्रेक? यस सर। हाँ, ब्रेक लगा सकते हैं, यस यस, वी कैन अप्लाई ब्रेक। ओके, लेट्स सी दिस। ओके, आ गया, यस सर। आ गया ना? बट अब हम, मुझे क्या चाहिए, अब पैडिंग मुझे चाहिए बॉक्स चाहिए, थोड़े बड़े बड़े चाहिए। आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या होता है। सो देयर इज ए वे, आपको पता है कि एक और तरीका होता है, सब में स्टाइल लगाने से अच्छा क्या है, कि सब में स्टाइल लगाने से अच्छा नहीं है कि मैं ऊपर ही लिख दूं। टी में क्या करना है इसको, डिस्प्ले कॉलन इनलाइन, ओके, और मैं ये सारा यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो लेट मी एक बार इसको मुझे देखने दो। सो अगर देखो इस ये सही नहीं आ रहा, क्यों, हमने क्या किया, ओके, सो हमें इसमें ये नहीं लिखना होता है, ओके, दैट वाज द मिस्टेक आई वाज डूइंग। जस्ट अ मिनट। ओके, आ गया वापस वैसा? यस सर। इज इट विजिबल, ABCD इकट्ठा आ रहा है ना, AB ऊपर आ रहा है और CD अलग से आ रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, बॉर्डर, और अगर आपको याद हो, 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यूज ब्लू, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ।
So if you see, if I reload this, तो क्या हो गया? आ गया कुछ? हाँ, यस सर। इनका बॉर्डर आ गया ना ब्लू सा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, आप देखिए, मैं करता हूं पैडिंग जो है 50 पिक्सल। मैंने क्या कर दिया कि इसकी पैडिंग कितनी है? 50 पिक्सल। अब क्या हो गया? जस्ट अ मिनट। सो व्हाट हैज हैपेंड? पैडिंग इनकी क्या हो गई? 50-50 हो गई है ना। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? सो व्हाट आई विल डू इज, इंस्टेड ऑफ इसकी जगह मैं इनको डिव कर देता हूँ, बिकॉज डिव इज ए पी की जगह मैं क्या कर रहा हूँ? डिव कर रहा हूँ, ताकि हम इसको अच्छे से डिवाइड कर सकें। पैराग्राफ इज नॉट एक्चुअली मेंट फॉर दिस। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इसको मैंने डिव कर दिया और स्टाइल भी मैंने क्या कर दिया, इन सबको डिव कर दिया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव कर दिया मैंने। तो अब देखिए क्या हो गया। ये आ गया ए, ये आ गया आपका बी, ये आ गया सी, ये आ गया आपका डी। ओके, ये सर नो दिख रहा है ना? यस सर। ये ए बी सी डी अलग अलग आ गया ना। इसमें हमें क्या करना है, प्लॉट करना है हमें लेफ्ट, और विड्थ क्या करनी है हमें से 50%। ओके, इसको एक बार सेव कर देता हूँ मैं, इसको रीलोड करते हैं। सो विल मेक इट 49 बिकॉज 50 थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है। Let's see. Okay, just a minute. Okay, so just a minute. It's not working this way. Okay, so float is equal to left, display is equal to inline. So we'll remove this break. We'll remove this break. No, it's not working enough. So what are the alternatives we have got? Is equal to lock. Okay. Because some space is occupied by the pixels, वो है ना हमारे। अब आ गया? Yes or no? So padding को भी हम क्या कर सकते हैं, we can give it say 10%। इंस्टेड ऑफ फिक्स करने के बजाय हम इसको क्या कर सकते हैं, तो 10 10 20 हो जाएगा। सो वी हैव टू मेक इट लेस। सो इफ वी कीप इट एज 29, सो देन अब देखिए, अब ये एबीसीडी आ रहा है प्रॉपर। कैन यू यूज दिस? यस, यस सर। विजिबल है ना। अब हमें एबीसीडी थोड़ा सा बड़ा करना है। वो कैसे बड़ा करते हैं हम, बताइए। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? फॉन्ट Font साइज। size. फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज अगर हम लिखेंगे से 32 पिक्सल। ओके, लेट्स सी।
बट हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा। सो ये तो आ गया बट ये अभी भी काफी बड़ा नहीं आ रहा, सो हम इसको काफी और बड़ा करते हैं। हम से वो पुट इट टू 72। ओके, इफ वी रीलोड दिस तो आप देखिए आ गया, ये बड़ा आ गया प्रॉपरली। Yes, sir. लेट्स पुट इज एज 130 128। ओके, सो रीलोड दिस, आ गया, ठीक है, आ रहा है ना सेंटर में, बट ये थोड़ा Yes, सा sir. बड़ा हो रहा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। हम इसको क्या करेंगे, हाइट इसकी बढ़ रही है, सो पैडिंग इंस्टेड ऑफ 10 विल पुट इट एज 5। पैडिंग हम क्या करते हैं 5% करते हैं, देखते हैं। ओके, नाउ इट इज बेटर, यस और नो, आ रहा है ना वैसा। Yes, अब sir. हम क्या करते हैं, एक चीज और देखो, अब क्या लिख रहा हूं मैं, मार्जिन मैंने क्या कर दिया है जी 5%। अब देखिए क्या होगा, व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ, गैप आ गया बीच में। सर डिफरेंस आ ठीक है, गया। इनके बीच में क्या आ गया, इनके बीच में क्या आ गया, गैप गैप आ गया। ओके, एक चीज और मैं करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ 10 का कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और हो जाएगा अच्छा। ओके, सो विड्थ हमारी कम हो गई, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ओके, आप फाइन है। यस सर। ओके, सो जस्ट ए मिनट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्नाइप करते हैं। देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एज, जस्ट ए मिनट, सो आप मुझे सब कुछ बताएंगे। देयर इज ऑप्शन टू स्नाइप, फुल स्क्रीन स्नाइप। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम स्पेंडिंग सम टाइम ऑन दिस। अब मुझे बताइए, व्हाट इज द मार्जिन, व्हाट इज द बॉर्डर एंड व्हाट इज द पैडिंग। ये क्या है, ये जो है ना स्पेस, ये क्या है, पैडिंग। दिस इज पैडिंग। ये क्या है, ये जो ब्लू है, बॉर्डर, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये क्या है, मार्जिन, यस Margin. एग्जैक्टली, दिस इज मार्जिन, दिस इज बॉर्डर, दिस इज पैडिंग। पैडिंग। ओके। समझ आया Yes, sir. बॉक्स मॉडल क्या हुआ। सो अगर हम उस पिक्चर पे जाएं अब दोबारा, इफ यू गो टू दिस कंटेंट अगेन, सो ये जो सेंटर में आपका क्या है, कंटेंट है, टॉप में क्या है, पैडिंग है। ओके, सो पैडिंग को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। लेट्स गो टू दिस। मैं चाहता हूं अगर आप इसको देखें तो आपकी जो है ना, Left आप चाहते हैं पैडिंग। कि पैडिंग जो है ना, एक तो पहले ये सेंटर में आना चाहिए, सेंटर में नहीं ना आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट एक्स पैडिंग और राइट पैडिंग। टेक्स्ट माइनस अलाइन कॉलन सेंटर, ठीक है, करें इसको, रीलोड करें, आ गया आपका एबीसीडी बीच में, यस Yes, sir. आ गया ना। Yes, sir. बट ये अभी भी काफी दूर दूर हैं, अभी हम क्या करते हैं, इनको ना थोड़ा सा जो इनकी मार्जिन हमने थोड़ा सा कम कर देते हैं, 3% कर देते हैं। ओके, हो गया, थोड़ा कम हो गया, मार्जिन कम हो गया। Yes, sir. ओके, अब देखिए मैं चाहता हूं लेफ्ट में जो मार्जिन है ना ये 5% होना चाहिए, राइट में भी कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए, मगर टॉप जो है ना, टॉप में मार्जिन वो कितना होना चाहिए, 2% होना चाहिए, क्योंकि हमारी पिक्चर जो है स्क्रॉल कर रही है ना। Yes, sir. और बॉटम में भी कितना होना चाहिए, 2%। 2%. ठीक है, एक है कि हम हर जगह बराबर मार्जिन दें, दूसरी तरफ क्या है कि हम लेफ्ट राइट को अलग अलग भी कर सकते हैं। अब मैं इसको देखता हूं, तो आप देखो एक पेज पे आ गया ना, यस और नो, हाँ मुझे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। Yes, sir. सो दिस इज हाउ हम जो है ना एक ब्लॉक्स मॉडल यूज करके एक अच्छे से टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। गॉट इट। सो थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लो। सबसे मैंने क्या किया, फ्लोट क्या किया, लेफ्ट, मतलब कि ये जो एलिमेंट है ये फ्लोट किसकी तरफ करेगा, लेफ्ट की तरफ, Left और ये की डिस्प्ले तरफ. क्या होगा एज ए ब्लॉक। Block. इसकी विड्थ कितनी होगी, 25%। और अगर आप बॉर्डर देखें, मैंने कहा कि 10 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और
ब्लू होना चाहिए। पैडिंग कितनी परसेंट होनी चाहिए? 5%। 5% मीन्स लेफ्ट भी 5, राइट भी 5, टॉप भी 5, बॉटम भी 5। ओके, Yes, सो अगर आपको अलग अलग करनी है तो आप क्या करोगे? लिखोगे पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, जैसे मैंने ये मार्जिन में किया है ना। इसमें मैंने हर किसी को अलग अलग मार्जिन दिए हैं। सो पैडिंग में भी आप लिखोगे पैडिंग माइनस लेफ्ट, पैडिंग माइनस राइट, वो चीजें भी आप कर सकते हैं। ओके, इज इट विजिबल? yes sir. ओके, तो हम चलें पीपीटी की तरफ दोबारा। Yes sir. So I hope you understood by what is margin, what is border and what is padding and what is content. लेफ्ट, टॉप, राइट, इन सबको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो ये आपको मैंने बता दिया, कंटेंट क्या है, पैडिंग क्या है, बॉर्डर क्या है, मार्जिन क्या है। सो कंटेंट क्या होता है? जहाँ पे टेक्स्ट और इमेज आपकी अपेयर होती हैं। पैडिंग क्या होता है? इट्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट। कंटेंट के जो साथ में एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? पैडिंग। बॉर्डर क्या होता है? पैडिंग और कंटेंट के ऊपर जो होता है, मतलब कंटेंट और पैडिंग जो है वो जिसके अंदर होता है उसको हम बॉर्डर कहते हैं। और मार्जिन क्या होता है? इट क्लियर्स एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर। ये सब क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, सो बॉर्डर हम कैसे लिखते हैं? सीएसएस प्रॉपर्टी, यस प्लीज। बॉर्डर कैसे लिखते हैं? प्रॉपर्टी हम लिखते हैं बॉर्डर कॉलन 2 पिक्सल, मतलब उसका साइज कितना होना चाहिए? 2 पिक्सल का। उसका स्टाइल क्या होना चाहिए? सॉलिड। सॉलिड मतलब ये कुछ होता है डॉटेड, कुछ होता है डॉट, ठीक है ना। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टाइल्स हैं, जो कैन ऑलवेज सर्च ऑन द इंटरनेट कौन कौन से स्टाइल्स हैं। देन ब्लू इज अ कलर, कि भाई उसका कलर क्या है? ब्लू। देन पैडिंग भी अगेन मैंने आपको बता दिया, आप लिखेंगे 30 पिक्सल, तो उस कंटेंट के आगे पीछे 30 पिक्सल की पैडिंग हो जाएगी। सो मार्जिन अगेन सेम विद, जैसे पैडिंग लिखते हो वैसे आप मार्जिन कर सकते हो। और दीज आर सम ऑफ द रेफरेंसेस दैट वी हैव फॉर दैट थिंग। ओके, Yes sir. सो दिस इज वन थिंग। अब हम अगला भी स्टॉप करें। ओके, विल स्टार्ट विद द सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का जो सेकंड पार्ट है, विल स्टार्ट विद दैट। Okay, so in this second unit, section 2, we'll discuss about what are HTML forms, dynamic HTML क्या है और XML क्या है। Okay, so again the objective is to understand website development और internet, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए at the end of this course। इस जो यूनिट है इसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि आपको वेबसाइट बनानी है using CSS। So these are something that are pending। So what is a form? What is a form? तो जहाँ पे हम इनपुट भी ले सकते हैं यूजर से, जिससे हम क्या कर सकते हैं? यूजर इनपुट ले। यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, बैंक में जाते हो ना, तो आप फॉर्म भरते हो कि भाई मुझे विड्रॉल फॉर्म दे दो, है ना, मुझे डेबिट फॉर्म दे दो या मुझे क्रेडिट फॉर्म दे दो। सो दीज आर सम ऑफ द फॉर्म्स दैट वी हैव, है ना। यस और नो, है ना। सो लाइकवाइज अगर आप ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन भी अगर आपको ईमेल आईडी बनाना होता है तो क्या करना पड़ता है? आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ता है। फिर अगर और कुछ करना है तो ऐसे, जैसे मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ, ये भी आपका एक फॉर्म है ना। सो फॉर्म इज अ वे इन विच वी कैन कलेक्ट यूजर इनपुट। हम यूजर से क्या कर सकते हैं? इनपुट ले सकते हैं। सो ये जो इनपुट होती है ये किसको सेंड की जाती है? सर्वर को, जो कि क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। ओके, सो वी कैन सी द टिपिकल फॉर्म इज, जिसमें क्या होगा? आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। जब आप इसको सबमिट करते हैं तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। ओके, यस सर। सो विल सी व्हाट आर एचटीएमएल फॉर्म। इसको थोड़ा सा आधा आज हम देखेंगे, कल हम इसको फिनिश करेंगे। सो फॉर्म कैसे बनता है? यूजिंग द फॉर्म टैग। द एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ एचटीएमएल फॉर्म। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? फॉर्म लिखना है, और इस फॉर्म को आपने क्लोज भी करना है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं, इट इंडिकेट्स दैट दिस इज अ फॉर्म which takes input from the user and send it to the server। और ये क्या है? ये कंटेनर है जिसमें क्या क्या होते हैं?
बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड होती हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, सबमिट होता है, या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। सो लेट्स सी दिस वन बाय वन। फॉर्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। क्या होता है? इनपुट एलिमेंट। ओके, सो इनपुट एलिमेंट क्या बताता है कि आपको यूजर से इनपुट लेनी है। अब किस तरह की इनपुट लेनी है? अगर आपको सिंगल लाइन इनपुट लेनी है तो आप क्या लिखोगे? टेक्स्ट। टेक्स्ट। जैसे आप यूजर से आपको उसका नाम लेना है तो नाम क्या है उसका? टेक्स्ट। अगर आपको उसका क्या लेना है? जेंडर। अगर आपको क्या लेना है उसका? जेंडर। तो जेंडर क्या हो सकता है? जेंडर आपका हो सकता है या तो मेल या तो फीमेल। ओके, सो जब ऐसी कोई चीज हो जिसमें से सिर्फ एक ही आइटम सेलेक्ट होगी तो हम क्या करते हैं? रेडियो यूज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियो बटन। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियो बटन। रेडियो बटन। देन सेकंड इज चेक बॉक्स। सपोज आपको यूजर को क्या लेना है? यूजर से क्या लेना है? यूजर से लेना है उसकी हॉबीज। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? से यस और उसकी नो। हॉबी क्रिकेट हो सकती है, उसकी हॉबी फुटबॉल हो सकती है, उसकी हॉबी सिंगिंग हो सकती है, से उसकी हॉबी रीडिंग हो सकती है ना? हो सकती है ना? यस सर। और उसकी हॉबीज जो है एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, है ना? कि वो उसको क्रिकेट भी पसंद हो सकता है, उसको उसको क्रिकेट भी पसंद हो सकता है और उसको रीडिंग भी पसंद हो सकती है। तो जब एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो हम क्या यूज करते हैं? वी मेक यूज ऑफ चेक बॉक्स। और जब भी हमें यूजर से कुछ एक्शन परफॉर्म करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? सबमिट, which indicates that user has finished all the details and user want to submit some action। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट इज से सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट फील्ड। तो मैंने आपको बताया कितने तरह की इनपुट होती है, टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट। सो जब हम क्या लिखेंगे? टेक्स्ट लेना है तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे एक फॉर्म। फॉर्म के अंदर ये लिखेंगे लेबल। लेबल क्या होता है? वहाँ पे लेबल क्या आना चाहिए? नहीं, लेबल होता है उसको यूजर को इंडिकेट बताता है कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, ये जो वैल्यू है ये किसके लिए चाहिए। जैसे सपोज आपको क्या चाहिए? यूजर का फर्स्ट नेम चाहिए, तो आप सी के प्रोग्राम में लिखते थे ना एंटर नंबर 1। यस सर। इफ यू रिमेंबर, सी में लिखते थे ना एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, फिर आप लिखते थे नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। वो जो एंटर नंबर 1 क्या है? वो है लेबल, जो कि यूजर को बताता है कि ये एक कैप्शन है, ये एक टेक्स्ट है, या ये एक मैसेज है, ये यूजर को डिस्प्ले होगा। फिर आप क्या लिखोगे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी क्या हो गया उसका? यूनिक आईडी क्या है उसका? नेम क्या है? ओके, ये चीजें आपको ध्यान से जब भी कोई इनपुट लेना है, दो चीजें आपकी जरूरत लिखनी है। एक कि उसका आईडी क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर क्या है, और उसका नाम क्या है। ओके, ये हम बाद में इसको यूज करेंगे कि आईडी और नेम से हम इसको बाद में चेंज कैसे कर सकते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, देन वी विल गो थ्रू। बट एज ऑफ नाउ आपने क्या लिखना है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, नेम इज इक्वल टू एफ नेम, और हमने क्या किया? ब्रेक लगाई है। देन अगेन हमने क्या किया? लेबल में हमने लिखा है, आपको लेबल में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है? फॉर। फॉर मतलब ये किस इनपुट का लेबल है। सो आपने क्या दिया? एफ नेम, मतलब ये लेबल जो किसका है? फर्स्ट नेम का है। सो लाइकवाइज आप क्या लिखोगे? लेबल फॉर इज इक्वल टू लास्ट नेम, ये लास्ट नेम का लेबल है। ओके, सो टेक्स्ट फील्ड को हम कैसे लिखते हैं? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी कुछ देना है और आपको इसका नाम देना है। लेट्स गो टू द सेकंड वन। सेकंड क्या आ गया आपका? रेडियो। सो आप क्या लिखोगे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, आईडी इज इक्वल टू मेल, नेम इज इक्वल टू जेंडर, और वैल्यू इज इक्वल टू मेल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी? मेल।
ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, इनपुट फॉर मेल। सेकंड आ गया आपका रेडियो, इसका नाम आपने क्या दे दिया, फीमेल। थर्ड आपने क्या दे दिया, अदर। ओके, इसकी खासियत ये है कि रेडियो लेटर यूजर सेलेक्ट वन ऑफ द लिमिटेड वैल्यूज। आप इसमें से सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, आप दो को सिलेक्ट नहीं कर सकते। जब आप दूसरे को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली जो आपका पहले वाला है ना, ऑटोमेटिकली आपका पहले वाला जो है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके, एनीवन ट्राइंग टू एंटर? जस्ट ए मिनट, कोई एंटर तो नहीं करने की कोशिश कर रहा? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अब विजिबल है स्क्रीन? बच्चों ये रेडियो बटन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर, दिख रहा है। ओके, सो लेट्स, ये मैं आपको स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस। आज हम खाली इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इन द नेक्स्ट क्लास विल ट्राई द प्रैक्टिकल पार्ट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चेक बॉक्स। इसको भी कैसे बनाना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, आईडी आपने बता देना है व्हीकल वन बाइक। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ऐसे आपके पास आ जाएगा आई हैव ए बाइक। देन सेकंड जब आप करोगे आ जाएगा आई हैव ए कार। देन थर्ड हो जाएगा आई हैव ए बोट। ओके, तो ये सब तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, और इसमें से आप जरूरी नहीं है कोई भी सिलेक्ट करो, और जो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप कहोगे मेरे पास कार भी है, बाइक भी है, बोट भी है। आप कहोगे मेरे पास सिर्फ बाइक है, या मेरे पास बाइक है या कार है, या मेरे पास सिर्फ बोट है। ओके, तो चेक बॉक्सेस क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं फॉर्म में यूजर से इनपुट लेने, जहाँ पे आप पे एक से ज्यादा ऑप्शन ले सकते हो। ओके, हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं टाइम में, बट विल वाइंड अप दिस। सबमिट कैसे करते हैं, यूजिंग दिस। सबमिट से क्या होगा, आपके फॉर्म में एक बटन आ जाएगा जिसमें क्या लिखा होगा, सबमिट। ठीक है, ऊपर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे आ गया आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके, सो आप क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। ओके, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, नोट दैट ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव ए नेम एट्रीब्यूट। इन सबका क्या होना चाहिए, नेम जरूर होना चाहिए। अगर आपने नेम नहीं यूज किया है तो वो वैल्यू सबमिट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे, इसमें हमने नेम नहीं ना लिखा, तो अगर आपने नेम नहीं लिखा है तो उसकी वैल्यू सर्वर को नहीं जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी कोई ना कोई नेम होना चाहिए। अगर नेम नहीं होगा तो वैल्यू सर्वर पे सबमिट नहीं होगी। ओके, देन दिस एट्रीब्यूट्स विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए हम कहाँ पे स्किप करते हैं, नेम तक। सो ये यहाँ तक हमने इसको सबमिट कर दिया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो कैन वी डिस्कस एनीथिंग मोर? हेलो, यस सर। आप सबकी अटेंडेंस हो गई है ना? यस सर। ओके फाइन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो विल मीट टुमारो। टुमारो हमारी 3 बजे क्लास है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो सर। कमर और आमिर एक साथ साथ में करते हो आप? नहीं जी सर। ये साथ साथ में प्रैक्टिस करते हो? नहीं यस सर। करते हैं, चलिए ठीक है, गुड, साथ में करिए। यानी आओ, मैं प्रैक्टिस आपको करवा भी रहा हूँ, तो विल डू इट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।